से 2 पाई तक है तो x माइनस 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई तक है तो 2 पाई माइनस x, 3 पाई से 4 पाई तक है तो x माइनस 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई तक है तो x माइनस 2 पाई माइनस x माइनस 2 पाई, 4 पाई माइनस x माइनस 4 पाई, है ना। ग्राफ प्लॉट करते हैं जो जैसे भी पहले बनाए थे उसी तरह से। इसी तरह का इंटरवल ले लेते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, जीरो, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन ना। क्योंकि ये कॉस इनवर्स का है तो कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई के बीच में। ग्राफ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 0 से पाई के बीच में। ये एक तरह से y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला लाइन होता है 45 डिग्री बनाता है, ओरिजिन से पास करेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी यहाँ पे 45 डिग्री बनाता हुआ आएगा, लेकिन इस ऐसे आएगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस पाई से 0 तक, तो ये इसका y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ है भाई। कहां से कहां तक, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0। ग्राफ पेपर में बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, माइनस पाई से 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर 0 से पाई तक में है y इज इक्वल टू एक्स, 0 से पाई तक में y इज इक्वल टू एक्स। फिर पाई से 2 पाई तक में कौन सा है, 2 पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। जब x 0 करोगे y का वैल्यू 2 पाई इसमें, और y 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 पाई। इससे पता चलता है x एक्सिस में 2 पाई पे, y एक्सिस में 2 पाई पे काटता है ना। x में 2 पाई पे, y में 2 पाई पे, ये ग्राफ बनेगा। हाँ, दैट इज कहां से कहां तक, सिर्फ लेना था पाई से 2 पाई। ये कौन सा है भाई, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, पता चला जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। देन 4 पाई माइनस एक्स, यही आगे आप बढ़ाते चले जाओ। ये 0 से 2 पाई तक, चूंकि कॉस है पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का पीरियड कितना था, 2 पाई, तो 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ होगा, हर 2 आगे 2 पाई लेते वही सेम ग्राफ आता जाएगा। इसमें भी उसी तरह से आप सोचो, कुछ एग्जांपल्स करो। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 11 पाई बाय 3। क्या हम 11 पाई बाय 3 लिख सकते हैं? 11 पाई बाय 3 ये कॉस इनवर्स का वैल्यू है, तो 0 से पाई के बीच का होना चाहिए, पर ये 0 से पाई के बीच में नहीं लिख सकते। तो 11 पाई बाय 3 कहां पे होगा, 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, 3 2 जा 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 3, या फिर इसको कह सकते हो 4 पाई
माइनस पाई बाई 3। 4 पाई से थोड़ा सा पीछे, 4 पाई से थोड़ा सा पीछे, 4 पाई से थोड़ा सा पीछे कहाँ, यहाँ पे इसमें कौन सा है 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस 11 पाई बाई 3 पाई बाई। इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ को यूज करते हैं। एरिया बाउंडेड में भी इसका यूज है। कॉस इनवर्स कॉस 5 या कॉस 4 क्या होगा 3.14 से थोड़ा सा ज्यादा, 3.14 ये हो जाएगा कितना 6.28। तो 4 कहां पे होगा, यहीं भी होगा 4 के समय में कौन है 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस 4। ठीक है, अब tan वाला देखते हैं। y is equal to tan inverse tan x। ये x डायरेक्टली लिख सकते थे जब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता कि tan इनवर्स का वैल्यू है ना, जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं था माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, क्योंकि वो तो अनडिफाइंड हो जाता है वहां पे tan है ना, यहाँ पे n पाई ऐड कर दिया मैंने, जनरलाइज कर दिया, क्योंकि इसका पीरियड होता था n पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखते हैं क्या x लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। यहाँ पे n इंटीजर है भाई, जितने इसके पहले जितना भी बता सब में n क्या है इंटीजर है। x का वैल्यू n पाई माइनस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 x माइनस n पाई पाई बाई 2। इसका वैल्यू आ रहा है माइनस पाई बाई 2 tan x माइनस n पाई, दैट इज tan माइनस n पाई प्लस x। n पाई ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ना। तो जब मान लो कि माइनस ऑड में होगा, जब ये ऑड होगा तो हम लोग यहाँ पे होंगे ऐसे रोटेट करके, प्लस x करेंगे कहां पर आ जाएंगे थर्ड में। ऑड होगा जब n ऑड होगा तब, और जब इवन होगा तो हम कहाँ होंगे यहाँ पे होंगे, और प्लस x कर देंगे कहां चले जाएंगे फर्स्ट। ये है चाहे n ऑड हो चाहे इवन हो, या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा। फर्स्ट और थर्ड में tan कैसा होता है प्लस, तो प्लस tan x। सो इस तरह से tan माइनस n पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। तो tan इनवर्स tan x को लिख सकते क्या है tan इनवर्स tan माइनस n पाई प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस n पाई प्लस x। क्यों लिख सकते हैं इतना माइनस n पाई प्लस x, क्योंकि माइनस n पाई प्लस x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, और tan इनवर्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। सो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा माइनस n पाई प्लस x, या कहो x माइनस n पाई है ना, x माइनस n पाई। फिर जैसे पहले सोचते थे वैसे ही हम लोग इसका भी सोचेंगे। ओके थैंक यू, ये आपके लिए है। ट्राई योरसेल्व्स, आई एम सॉरी। चलो इसका भी हम लोग कर ही लेते हैं। सो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू, जब n 0 रखते हो तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो x होगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, तो
पाई माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक में x माइनस पाई आ जाएगा। 2 रखेंगे हम लोग तो 3 पाई बाई 2 से आ जाएगा 5 पाई बाई 2 तक में 2 रखे हैं हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखे, n इज इक्वल टू 1 रखे, n इक्वल टू 2 रखे, x माइनस 2 पाई, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 तक, हाँ, x माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ग्राफ ऑफ y is equal to tan inverse tan x. Y is equal to x when x is lying between minus pi by 2 to pi by 2. याद रखें एंड पॉइंट्स पे ये ब्रोकन होगा। फिर x का वैल्यू pi by 2 to 3 pi by 2, x minus pi, 3 pi by 2 to 5 pi by 2 में है x minus 2 pi and so on. Minus pi by 2, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, sorry, 5 pi by 2 and so on, 3 pi, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and so on, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and so on. इसका है tan इनवर्स का, इसका ग्राफ कहां से कहां तक रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर दिया, तब भी एक्सक्लूड कर देंगे, पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे एक ब्लैंक डॉट दे देंगे, मतलब ग्राफ इज ब्रोकन देंगे। फिर है x माइनस पाई, कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू x माइनस पाई। जब x को 0 करते हो भाई तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पाई, है ना। और जब y को 0 करते हैं हम लोग तो x का वैल्यू पाई, पाई पे और माइनस पाई ऐसे करेंगे। लेकिन ये ग्राफ कहां से कहां तक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये देखो ऐसा, ये कौन है भाई, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। इसी तरह और आगे बढ़ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। कुछ ग्राफ देखते हैं, किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू x के अबाउट में उसका रिफ्लेक्शन होता है। y इज इक्वल टू x की लाइन है, हाँ? कोई भी ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है fx का, तो f इनवर्स x का इसमें मिरर इमेज ले लेना है, इसको मिरर से बना देना है। तो जैसा इसमें इसका कैसा दिखेगा, उसमें अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, जैसा इधर ऑब्जेक्ट होगा वैसे उधर इमेज होगा, ये देखो ऐसा, है ना। ये किसका ग्राफ है, f इनवर्स x। किसी भी फंक्शन का ग्राफ, उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x मिरर इमेज दे दो। अगर फंक्शन उधर होता तो ग्राफ इधर, कुछ पोर्शन उधर कुछ पोर्शन इधर, तो उल्टा उल्टा हो जाता। जैसे हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ,
ठीक है। अब माइनस पाई बाय 2 कहां होगा? आई एम सॉरी, 1 थोड़ा छोटा होगा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। माइनस पाई बाय 2 कहां होगा? इधर होगा। वन यहां पे होगा। अब हम लोग इसका साइन इनवर्स का ग्राफ चाहते हैं। किसका? साइन इनवर्स एक्स का। y इक्वल टू एक्स जो है यह y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इसमें इसका इमेज लेना है। जो अब ये सोचो, ये इधर गया है, किधर जाएगा ये? ग्राफ पेपर बहुत अच्छा से बनता है। ये किसका ग्राफ आता? साइन इनवर्स एक्स। वैसे हम लोग इसको जितना यहां पे हम लोग परेशान हो गए उससे कम टाइम में ग्राफ यूं ही बना सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां पे x नंबर में रहेगा ना, 1 -1, ये पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 -1, यहाँ पे 1। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक। y is equal to tan inverse x। tan इनवर्स का कहां से कहां होता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं इंफिनिटी बन जाता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए इसका थैंक यू वेरी मच।